आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में बिजनेस के बारे में करना शुरू किया था, जिसमें हमने कैश ऑन डिलीवरी के बारे में किया, बुक नो पे लेटर के बारे में किया, उसके बाद बिल मेल सर्विस, नेशनल बिल मेल सर्विस और लास्ट में किया था डायरेक्ट पोस्ट के बारे में। तो आज हम बिजनेस में आगे चलेंगे, आगे करेंगे मीडिया पोस्ट के बारे में। मीडिया पोस्ट क्या चीज़ होती है? इंडिया पोस्ट ऑफर्स ए यूनिक एडवर्टाइजमेंट कॉन्सेप्ट टू हेल्प दी Indian corporate and the government organizations reach potential customers through मीडिया पोस्ट। भारतीय डाक कॉरपोरेट तथा सरकारी संगठनों को मीडिया पोस्ट के माध्यम से संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक अनूठी विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है। क्या होता है कि भारतीय डाकघर जितने भी कॉरपोरेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको उनके संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है। मदद कैसे करता है? मीडिया पोस्ट के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करके। अब इसमें मीडिया पोस्ट के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, विज्ञापन दिए जाएंगे, वो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? एडवर्टाइजिंग मीडियम्स इन मीडिया पोस्ट आर पोस्टल स्टेशनरी, पोस्टल परमिसेस एंड लेटर बॉक्सेस। तो मीडिया पोस्ट में विज्ञापन के जो माध्यम है वो है पोस्टल स्टेशनरी, उसमें आपके लेटर्स हैं, लेटर कार्ड्स हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग की पासबुक्स वगैरह हैं। डाक परिसर का यूज़ किया जाता है और लेटर बॉक्सेस के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है। अब यहाँ पे एक आपके पास चार्ट दे रखा है जिसमें आपको बताया गया कि चार्जेस किस तरह से लिए जाएंगे। तो यहाँ पे मीडिया आपके पास दे रखा है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों के माध्यम से आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो इसमें आपके पास पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, इनलैंड लेटर कार्ड आ जाएंगे, एरोग्राम, एनवल्प, मेघदूत पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर फॉर्म्स और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक। इन सभी का यूज़ किया जा सकता है मीडिया पोस्ट के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। चार्जेस किस तरह से लिए जाएंगे? सिंगल कलर में अलग रहेंगे, मल्टी कलर में अलग रहेंगे, पर पीस के हिसाब से। यानी कि अगर आप एक पोस्ट कार्ड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, कितने चार्जेस लगेंगे? सिंगल कलर में 10 पैसे, मल्टी कलर में 20 पैसे। इनलैंड लेटर कार्ड के लिए सिंगल कलर में 15 पैसे, मल्टी कलर में 30 पैसे। उसी तरह से एरोग्राम के लिए सिंगल कलर में 20 पैसे और यहाँ पे मल्टी कलर में 40 पैसे। एनवल्प के लिए सिंगल कलर में नहीं होती है, इसमें केवल मल्टी कलर वाली ऑप्शन है। 30 पैसे पर पीस के हिसाब से लिए जाएंगे। और यहाँ पे दी रखी है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ तक एनवल्प से ऊपर तक हमने जितने भी किए, पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड, एरोग्राम और एनवल्प, इनके लिए जो कम से कम आदेश की मात्रा रहेगी वो कितनी होगी? 1 मिलियन पीसेज फॉर मल्टी कलर एडवर्टाइजमेंट्स। अगर आप मल्टी कलर में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम ऑर्डर की जो क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख होनी चाहिए। वहीं पे अगर सिंगल कलर में एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, ऑर्डर की क्वांटिटी जो है 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख कम से कम होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मेघदूत पोस्ट कार्ड में आपको सिंगल कलर में नहीं मिलेगी, इसमें आपको केवल मल्टी कलर वाली ऑप्शन मिलती है। 200 पैसे, यानी कि 2 रुपये, और इसमें 1 लाख पीसेज होने चाहिए कम से कम ऑर्डर की जो क्वांटिटी है। आगे चलते हैं। मनी ऑर्डर फॉर्म्स के माध्यम से भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, जो कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके द्वारा की जा सकती है। सिंगल कलर ही इसमें ऑप्शन रहेगी। 10 पैसे आप इसके लिए चार्जेस आपको देने पड़ेंगे एक मनी ऑर्डर फॉर्म के लिए। और इसमें भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 1 मिलियन आ जाएगी, यानी कि 10 लाख आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक की बात करें, इसमें सिंगल कलर की ऑप्शन रहती है। 10 पैसे पर कॉपी के हिसाब से लिए जाएंगे और 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख इसमें ऑर्डर की क्वांटिटी होनी चाहिए मिनिमम। तो ये आ जाएगा आपके पास मीडिया पोस्ट के बारे में कि मीडिया पोस्ट क्या करता है। जितने भी गवर्नमेंट या फिर कॉरपोरेट संगठन होते हैं उनको उनके संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है। कौन कौन से माध्यम रहेंगे विज्ञापन देने के लिए, वो हमने कर लिए। आगे चलते हैं। आगे आपके पास बिजनेस पोस्ट के बारे में। Business Post provides complete mailing solutions right from mail preparation to mail delivery, ideal for small businesses as well as large companies. छोटे व्यापारी से लेकर बड़ी कंपनियों तक डाक की तैयारी से लेकर डाक के वितरण तक एक आदर्शपूर्ण समाधान प्रदान करता है। यानी कि बिजनेस पोस्ट में क्या किया जाता है? आपको आपकी डाक वस्तुएं पोस्ट करने में हेल्प की जाती है। मतलब कि आपकी डाक वस्तु को तैयार करने से लेकर उसके वितरण तक आपको पूरे समाधान इसमें मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। किस तरह से होता है इसमें? बिजनेस पोस्ट प्रोवाइड्स प्री मेलिंग एक्टिविटीज़। बिजनेस पोस्ट में आपको प्री मेलिंग गतिविधियां प्रदान की जाती हैं।
मतलब कि क्या हो जाएगा, किसी भी डाक वस्तु को भेजने से पहले जैसे उसके ऊपर आपने एनवलप के ऊपर पता लिखना है, एनवलप के अंदर आपने कम्युनिकेशन डालना है, उसको गोंद लगा के बंद करना है, ये सारी चीज़ों को हम कहेंगे प्री मेलिंग एक्टिविटीज़। तो बिजनेस पोस्ट में क्या किया जाता है, जैसे मैंने ऊपर बोला कि आपकी डाक को तैयार करने से लेकर वितरण तक आपको एक पूरा समाधान दिया जाता है। तो तैयार करने का मतलब प्री मेलिंग एक्टिविटीज़, उसके ऊपर पता लिखना, उसके अंदर कम्युनिकेशन डालना, उसको गोंद लगा के बंद करना, ये सारी चीज़ें, फ्रैंकिंग करना, ठीक है, इंसर्टन करना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, तो जो आपको बिजनेस पोस्ट में प्रोवाइड की जाती हैं। Customers can choose from a range of cost-effective and professional mailing services, including a collection of mail from customer premises, franking, inserting, sealing, and addressing, etc., to meet their specific business needs. इसमें ग्राहक अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी और पेशेवर मेलिंग सेवाओं की एक श्रृंखला को चुन सकता है। मतलब यहाँ पे उसके पास एक ऑप्शन हो जाती है, वो कौन कौन सी सेवाएं डाक घर के माध्यम से लेना चाहता है, जिसमें वो क्या क्या सेवाएं ले सकता है। ग्राहक के परिसर से डाक का संग्रह करना, उसकी फ्रैंकिंग करना, इंसर्टन मतलब जो भी एनवलप के अंदर आपने कम्युनिकेशन डालना है उसको डालने में मदद करना, उसको सील करना, उसके ऊपर पता लिखना। तो ये सारी जो भी प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ है ये चूज़ कर सकता है कि उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसको प्रदान की जाएंगी। इसके लिए उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। इन बिजनेस पोस्ट एनुअल रिपोर्ट्स आर एक्सेप्टेड ऑन प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश अंडर स्पेशल लाइसेंस। व्यावसायिक पोस्ट में वार्षिक रिपोर्ट विशेष लाइसेंस के तहत नकद में डाक शुल्क के पूरा भुगतान पर स्वीकार की जाती है। बिजनेस पोस्ट प्रोवाइड्स वन स्टॉप सोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ प्री मेलिंग एक्टिविटीज। वन स्टॉप सोल्यूशन का क्या मतलब हो जाएगा, एक ही जगह पे सारा समाधान हो जाएगा। मतलब आपके पास मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या में डाक वस्तुएं हैं पोस्ट करने के लिए, अब आप हर एक डाक वस्तु के ऊपर पता लिखेंगे, उसके अंदर कम्युनिकेशन डालेंगे, उसको गम लगा के बंद करेंगे, उसके ऊपर फ्रैंकिंग करेंगे, डाक टिकट चिपकाएंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी पड़े 1 या 2000 आर्टिकल्स के ऊपर तो आप भी सोच सकते हैं कि कितना समय लगेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी और को साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर आपके पास क्या ऑप्शन हो जाती है, आप बिजनेस पोस्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बिजनेस पोस्ट का आप यूज करेंगे, ये सारी सुविधाएं आपको डाक घर के द्वारा प्रदान की जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि एक ही जगह पे आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। आपकी डाक को बंद करने से लेकर उसके वितरण तक सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो इसमें यहाँ पे दिया एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है तो इतने चार्जेस लिए जाएंगे, रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो इतने चार्जेस लिए जाएंगे। सबसे पहले बात करें कलेक्शन की, अगर डाक वस्तुओं को इकट्ठा करने की, क्योंकि कलेक्शन वाली सुविधा भी उसको मिल जाती है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए 30 पैसे पर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, और रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए 50 पैसे। फोल्डिंग बिफोर इंसर्टन, क्या जो डाक वस्तुएं आप क्या करते हैं एनवलप के अंदर डालने से पहले जो फोल्ड वगैरह किए जाते हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है 0.10, ठीक है, ये सारे आपने याद कर लेने। इंसर्टन के लिए, फ्रैंकिंग के लिए, मैनुअल एड्रेसिंग के लिए, सीलिंग के लिए, पेस्टिंग प्री प्रिंटेड लेवल्स गम, ठीक है, गोंद लगे हुए जो प्री प्रिंटेड लेवल्स होते हैं, पहले से ही मुद्रित लेवल होते हैं, उनको चिपकाना। पेस्टिंग प्री प्रिंटेड लेवल्स विदाउट गम, या बिना गोंद वाले जो प्री प्रिंटेड लेवल्स होंगे जिनके ऊपर पहले से ही एड्रेस वगैरह मुद्रित होगा, उनको चिपकाने के लिए अलग चार्जेस रहेंगे। इंसर्टर टू बी मैच विद द एड्रेस, ठीक है, जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं आप उसको एड्रेस के साथ मैच करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। स्पेशल हैंडलिंग फॉर आर्टिकल्स वेइंग अप टू 100 ग्राम, जो 100 ग्राम तक के जो आर्टिकल्स होंगे उनके विशेष हैंडलिंग के लिए अलग से चार्जेस लिए जाएंगे। फॉर कंटिन्यूस स्टेशनरी दैट रिक्वायर्स कटिंग, तो उनकी अगर कटिंग करनी पड़े उसके लिए भी चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये आपने याद कर लेने हैं, अनरजिस्टर्ड के लिए कितने लिए जाएंगे, रजिस्टर्ड के लिए कितने लिए जाएंगे, और ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं प्री मेलिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये भी आपको याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में। लॉजिस्टिक पोस्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लॉजिस्टिक पोस्ट प्रोवाइड्स बिजनेस customers a cost effective and efficient solution which manage the entire value chain from collection to storage or to transmission to distribution across the country। लॉजिस्टिक पोस्ट व्यावसायिक ग्राहकों को एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है जो देश भर में संग्रहण से लेकर भंडारण तक, प्रसारण से लेकर वितरण तक एक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन करता है। इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक पोस्ट की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़
क्या आ जाएगी, मिनिमम चार्जेबल वेट अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट इज 50 kg। मैक्सिमम नहीं बोला गया, क्या बोला गया, कम से कम न्यूनतम जो प्रभार्य वजन रहेगा लॉजिस्टिक पोस्ट में वो कितना है, 50 किलोग्राम है। मैक्सिमम इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेट बिटवीन फिक्स्ड सिटीज, अब इसका संचालन जो है प्रसारण निश्चित शहरों के बीच में ही किया जाता है। हर जगह पे लॉजिस्टिक पोस्ट वाली सुविधा नहीं होती है, निश्चित शहरों के बीच में ही इसका यूज किया जाता है। फीचर्स या विशेषताओं की बात करें, FTL और LTL सर्विसेज आपको इसमें मिल जाएंगी। कस्टमर्स can send their consignments either in full truckload FTL or less than a truckload LTL, one parcel or multi parcel based on their requirements। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके जो लॉजिस्टिक पोस्ट रहती है उसमें जो डाक वस्तुएं भेजी जाती हैं वो कौन सी होंगी, पार्सल पोस्ट वाली वस्तुएं होंगी। अब इसमें क्या बोला गया है, ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जो कंसाइनमेंट है उसको FTL फुल ट्रक लोड या फिर LTL लेस देन ए ट्रक लोड के रूप में, एक पार्सल या मल्टी पार्सल के रूप में भी भेज सकता है। FTL की फुल फॉर्म और LTL की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। FTL की फुल ट्रक लोड और LTL की क्या आएगी, लेस देन अ ट्रक लोड। तो अच्छे से इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे ग्राहक क्या कर सकता है, उसकी जैसी आवश्यकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी लॉजिस्टिक पोस्ट को क्या कर सकता है, फुल ट्रक लोड में, मतलब एक पूरे ट्रक में उसको भर के भेज सकता है। लेस देन ए ट्रक लोड एक पार्सल या फिर मल्टी पार्सल के रूप में भी भेज सकता है। लॉजिस्टिक पोस्ट यूजेस अ स्पेशल नेटवर्क फॉर कैरिंग एंड डिलीवरिंग पैकेजेस एंड कंसाइनमेंट्स अक्रॉस द नेशन। देश भर में कंसाइनमेंट को ले जाने के लिए और उसका वितरण करने के लिए लॉजिस्टिक पोस्ट एक विशेष नेटवर्क का उपयोग भी करता है। आगे चलते हैं, लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर। Exclusive logistic post centers have been established across the country to service your transmission and distribution needs। ग्राहक की प्रसारण और वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में विशिष्ट लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर खोले गए हैं। पूछा जाता है जो लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर है उनको क्यों खोला गया है, तो जो भी कस्टमर्स हैं उनकी प्रसारण या वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर्स खोले गए हैं। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इसमें यूज किया जाता है, मतलब कि कंसाइनमेंट जो है उनको रोड के माध्यम से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, रेल के माध्यम से भी और हवाई डाक के माध्यम से भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर क्या चाहता है, ग्राहक क्या चाहता है, उसकी आवश्यकता के आधार पर उसकी जो भी कंसाइनमेंट होगी, जो भी खेप होगी, उसको सड़क, रेल या हवाई मार्ग से प्रेषित किया जा सकता है। तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इसमें हो जाएगा कि इसमें सड़क के माध्यम से भी जा रहे हैं वो रेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं या फिर एयर के माध्यम से, हवाई डाक के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। वेयर हाउसिंग सर्विसेज इसमें मिल जाएंगी, भंडारण सेवाएं आपको मिल जाएंगी। वेयर हाउसिंग ऑप्शन फॉर स्टोरेज ऑफ कंसाइनमेंट, अगर कंसाइनमेंट को कहीं स्टोर करके रखना पड़े तो उसके लिए आपको वेयर हाउसिंग सर्विसेज मिल जाएंगी। तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज क्या होती है, अगर आपकी डाक वस्तुओं को कहीं रोकना पड़े, क्या जैसे पार्सल वगैरह होते हैं एक निर्धारित अवधि तक तो उनको पोस्ट ऑफिस में रोक के रखा जाता है, उसके बाद भी अगर रोकना पड़े तो कहाँ पे, वेयर हाउसिंग में रोका जाता है उनको। वेयर हाउसिंग मतलब कि भंडारण, उनके ऊपर शुल्क लिया जाता है, उनको भंडारित किया जाता है कहीं पे, तो आपको लॉजिस्टिक पोस्ट में भी वेयर हाउसिंग ऑप्शन मिल जाएगी आपकी कंसाइनमेंट को स्टोर करने के लिए। फुलफिलमेंट सर्विसेज में क्या आ जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस आर आल्सो अवेलेबल दैट टेक्स अ होल ऑफ बिजनेस अप्रोच। ऑर्डर प्रोसेसिंग और ऑर्डर प्रबंधन समाधान भी उपलब्ध होते हैं, संपूर्ण व्यवसाय दृष्टिकोण को अपनाएंगे। लॉजिस्टिक पोस्ट विल मेक द एंटायर लॉजिस्टिक ऑपरेशंस स्मूथली बाय प्रोवाइडिंग पिक एंड पैक फैसिलिटीज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर लॉजिस्टिक पोस्ट पिक एंड पैक सुविधा प्रदान करके पूरे लॉजिस्टिक पोस्ट परिचालन को सुगम बनाता है। तो इसमें आपको पिक एंड पैक वाली सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। इसके माध्यम से लॉजिस्टिक पोस्ट परिचालन क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। मोर देन वन आर्टिकल टू वन एड्रेस ट्रीटेड एज वन, एक प्राप्तकर्ता के लिए एक से अधिक लेख होने पर उनको सिंगल आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है। चार्जेस की बात करें, मिनिमम जो है इसमें 50 रुपए प्लस डॉकेट चार्जेस 100 रुपये आपसे लिए ही जाएंगे। आगे चलते हैं डिलीवरी प्लस पिकअप, तो इसमें जो डॉकेट चार्जेस उसका मतलब डिलीवरी प्लस पिकअप हो जाएगा। तो कम से कम जो चार्जेस लिए जाएंगे 50 रुपये प्लस डॉकेट शुल्क कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। आगे रिवर्स लॉजिस्टिक के बारे में, रिटर्न सर्विसेज अवेलेबल अंडर लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट में आपको वापसी की सुविधाएं भी उपलब्ध मिल जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। देयर शैल बी नो मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ लॉजिस्टिक पोस्ट आर्टिकल। सो ये मैंने ऊपर भी बोला कि इसमें जो न्यूनतम कम से कम
चार्जेबल वेट है, प्रभार्य वजन है, वो कितना आ जाएगा 50 kg आ जाएगा, और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, स्पेशल रिसिप्ट शैल बी गिवन बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिस टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स सच लॉजिस्टिक पोस्ट आर्टिकल्स फॉर बुकिंग एट द डेजिग्नेटेड ऑफिसेज। निर्दिष्ट कार्यालयों में बुकिंग के लिए ऐसे लॉजिस्टिक पोस्ट वस्तुओं को जो भी व्यक्ति प्रस्तुत करेगा उसे निर्दिष्ट कार्यालय के द्वारा एक रसीद जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आपके पास ई पेमेंट या ई बिल के बारे में, सेम ही चीज़ है। ई पेमेंट या ई बिल क्या होती है? E-payment is a smart option for businesses and organizations to collect their bills or other payments through post office network। ई भुगतान व्यवसायों और संगठनों के लिए पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के माध्यम से अपने बिल या अन्य भुगतान एकत्र करने का एक स्मार्ट विकल्प है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस होते हैं वो पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के माध्यम से अपने बिलों को या अन्य भुगतानों को एकत्र कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो मान लीजिए आपकी दिल्ली में स्थित है। अब वो क्या करना चाहती है, पूरे देश भर में मान लीजिए उसके कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स से वो क्या करना चाहते हैं, कोई भी मान लीजिए बिल है या अदर कोई भी पेमेंट है उसकी कलेक्शन करना चाहते हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में बैठे बैठे कैसे कर सकती है, उसके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, पोस्ट ऑफिस उसकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि डाकघर तो हर जगह पे फैले हुए हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी है या फिर जो भी इसमें बिजनेसेस वाले होते हैं या व्यवसाय वाले होते हैं वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने जो भी भुगतान है, अपने जो भी बिल है उनको एकत्र करने की सेवा ले सकते हैं ई पेमेंट या ई बिल का उपयोग करके। कैसे यहाँ पे क्या आता है, E-payment is a many-to-one solution which allows collection of money on behalf of any organization। तो ये बोला कि अनेक से एक समाधान है, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली में है, अब यहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने बिल या फिर अन्य भुगतानों को एकत्र करना चाहती है, उसके कस्टमर बहुत जगह पे फैले हुए हैं, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस भी हर जगह पे फैले हुए हैं। तो कस्टमर क्या कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जो भी उनका व्यवसायिक संगठन है उसको भुगतान कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, ये मैनी टू वन सोल्यूशन, यानी कि बहुत सारे कस्टमर से पैसे लेके पोस्ट ऑफिस इकट्ठे करेगा, इकट्ठे करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को भेज देगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ों का संग्रह शामिल हो जाएगा, इसमें टेलीफोन बिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएंगे, एग्जामिनेशन फीस है, टैक्सेस है, यूनिवर्सिटी फीस है या स्कूल फीस, ये सारी चीज़ों को एकत्र करने का समाधान ई पेमेंट या ई बिल के माध्यम से पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। The collection is consolidated electronically using web-based software and payment is made centrally through check from a specified post office of biller's choice। तो संग्रहित करके इसे वेब आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में समेकित किया जाता है। अब देखो जितनी भी कलेक्शंस हैं वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा कर ली गई, अब एक एक कलेक्शन को वो बाई हैंड भेजेंगे तो वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन उसको इकट्ठा कर पाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, उनको इलेक्ट्रॉनिकली कंसोलिडेट किया जाता है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो भी बिलर की चॉइस होगी, बिलर की चॉइस के अकॉर्डिंग उसके निर्दिष्ट डाक घर में उसको चेक के माध्यम से उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। Any organization can contact Chief Postmaster General of the concerned postal circle with their business proposal। कोई भी संस्था अपने बिजनेस प्रस्ताव के लिए संबंधित डाक सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के साथ संपर्क कर सकती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ई बिल या ई पेमेंट के माध्यम से अपने इस तरह के कोई भी बिल या अन्य किसी भुगतान को एकत्र करना चाहता है, इस चीज़ के लिए वो क्या कर सकता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को आवेदन कर सकता है। आगे चलते हैं, प्रेजेंट रेट्स फॉर ई पेमेंट। ई पेमेंट के लिए लिए जाने वाले दर या जो भी शुल्क होंगे वो क्या होंगे, 1000 रुपये तक की कलेक्शन के लिए लिए जाएंगे 5 रुपये, 1001 से लेके 2500 रुपये तक की कलेक्शन के लिए 10 रुपये, 2501 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की कलेक्शन के लिए 15 रुपये, 5000 से अधिक की कलेक्शन के लिए 20 रुपये लिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा ई बिल या ई पेमेंट के बारे में। तो इसमें क्या हो जाएगा, जितनी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी व्यावसायिक संगठन है, अगर वो अपने ग्राहकों से बड़ी संख्या में कोई भी बिल या अन्य भुगतान एकत्र करना चाहता है, अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं टेलीफोन बिल, जैसे BSNL हुआ करता था, ठीक है। पहले BSNL के जो बिल वगैरह होते थे वो कहाँ पे जमा होते थे, पोस्ट ऑफिस में जमा होते थे। अब BSNL जो है वो स्वयं तो जाके घर घर में हर एक कस्टमर से पैसे एकत्र नहीं कर सकता है, या फिर कस्टमर कहे मैं खुद जाके करूंगा तो इस तरह भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या थी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से BSNL वाले अपने टेलीफोन बिल का भुगतान जो है वो एकत्र करते थे। तो इसके माध्यम से किया जाता था, ई बिल या ई पेमेंट के माध्यम से किया जाता था। पोस्ट ऑफिस जितने भी बिल होते थे उनको इकट्ठा करते थे, इलेक्ट्रॉनिकली उनको कंसोलिडेट करते थे, करने के बाद वो जो भी कस्टमर है बिलर की आईडी के अकॉर्डिंग उसको निर्दिष्ट पोस्ट ऑफिस में चेक
चेक के माध्यम से भुगतान कर देते थे। तो ये आ जाएगा ई बिल या ई पेमेंट के बारे में। आगे चलते हैं, आगे आपके पास ई पोस्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट के बारे में। Through internet, message sent as a soft copy through internet and at the destination it will be delivered to the addressee in the form of hard copy। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें इंटरनेट के माध्यम से संदेश सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजा जाता है और गंतव्य पर इसे प्राप्तकर्ता को हार्ड कॉपी के रूप में दिया जाता है। मतलब पोस्टिंग के समय आप इसे कैसे भेजेंगे, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। मतलब आप इसमें कोई भी, ना तो इसमें संचार भेजेंगे, ना कोई आपने पेज लिखना है, इसको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजा जाएगा। मतलब इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाएगा और जब गंतव्य पर यह पहुंचेगा तो इसका प्रिंट आउट निकाल के ग्राहक को पहुंचाया जाएगा। तो जो भी एड्रेसी होगा, प्राप्तकर्ता होगा, उसको इसे कैसे वितरित किया जाएगा, हार्ड कॉपी के रूप में किया जाएगा। ई पोस्ट कैन आल्सो बी अवेल्ड बाय द कॉर्पोरेट कस्टमर्स बाय हैविंग अ बिजनेस एग्रीमेंट विद इंडिया पोस्ट। दूसरी चीज क्या बोली है, भारतीय डाक के साथ व्यावसायिक समझौता करके कॉर्पोरेट ग्राहक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कॉर्पोरेट कस्टमर्स विल गेट स्पेशल ई पोस्ट रेट्स एंड अदर वैल्यू एडिशंस। तो जो भी आपके पास कौन से कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं, उनको यहाँ पे कम चार्जेस में ये सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे रिटेल के लिए बात करें, कॉर्पोरेट के लिए कम लिए जाएंगे, रिटेल के लिए ज़्यादा लिए जाएंगे। रिटेल के लिए कितने लिए जाएंगे, 10 रुपीज़ पर पेज ऑफ A4 साइज पेपर एंड मैसेज इज सेंड थ्रू पोस्ट ऑफिस। अगर डाक घर के माध्यम से मैसेज भेजा जाता है, सॉफ्ट कॉपी भेजी जाती है, 10 रुपये प्रति A4 साइज पेपर के हिसाब से लिए जाएंगे। यानी कि A4 साइज जो प्रिंट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, 6 रुपये पर पेज इन केस कस्टमर यूजेस हिज ओन परमिसेस। अगर कस्टमर खुद के परमिसेस से मैसेज भेजता है तो डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब वितरण किया जाएगा तो पर पेज के हिसाब से 6 रुपये लिए जाएंगे। कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए इसमें कम चार्जेस होते हैं, जैसे हमने ऊपर भी कर लिया कि 6 रुपये पर पेज के हिसाब से लिए जाएंगे। A4 साइज पेपर के लिए 5 रुपये पर पेज के हिसाब से लिए जाएंगे। इफ कॉर्पोरेट कस्टमर सेंड्स 50 और मोर मैसेजेस इन वन गो, अगर वो एक ही बार में 50 या 50 से अधिक मैसेज भेजता है तो पर पेज के हिसाब से 5 रुपये का भुगतान उसे करना पड़ेगा। आगे चलते हैं मैनी टू वन। अगर मैनी टू वन मतलब बहुत सारे व्यक्ति मिलके एक व्यक्ति को भेजते हैं, द मैसेज विल बी डिलीवर्ड इन रेसिपेंट्स ईमेल बॉक्स। तो वहां पे जो मैसेज का वितरण किया जाएगा वो प्राप्तकर्ता के ईमेल बॉक्स में किया जाएगा। 5 रुपये पर पेज के हिसाब से लिया जाएगा। A4 साइज का जो पेपर होगा पहले सेंडर के लिए, उसके बाद 5 रुपीज़ पर अटैचमेंट देयर ऑफ। उसके बाद प्रत्येक 1 MB तक की अटैचमेंट के लिए 5 रुपये लिए जाएंगे। 5 रुपये उसके बाद प्रत्येक सब्सिक्वेंट सेंडर, उसके बाद जितने भी सेंडर होंगे उनसे 5-5 रुपये लिए जाएंगे। अगर 1 to many, एक व्यक्ति अकेला ही बहुत सारे व्यक्तियों को भी भेज सकता है, तो यहाँ पे भी प्राप्तकर्ताओं के ईमेल बॉक्सेस में मैसेज को वितरित किया जाएगा। तो इसमें भी सेम, पहले 10 रेसिपेंट्स के लिए प्राप्तकर्ताओं के लिए 5 रुपये पर पेज के हिसाब से लिए जाएंगे। 1 MB तक की अटैचमेंट साथ में ऐड करने के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। ₹3 फॉर ईच सब्सिक्वेंट रेसिपेंट फ्रॉम 11th to 20th रेसिपेंट्स। उसके बाद 11 से लेके 20 तक के जो प्राप्तकर्ता होंगे उनके लिए आपने 3-3 रुपये पर रेसिपेंट के हिसाब से देने होंगे। तो इस तरह से आपके पास ये हो जाएगा ई पोस्ट के बारे में। ई पोस्ट में क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से आपका संदेश सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजा जाता है, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में प्रिंट निकाल के प्राप्तकर्ता को हार्ड कॉपी के रूप में पहुंचा दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास रिटेल पोस्ट। रिटेल पोस्ट क्या चीज़ होती है, इंडिया पोस्ट कैन हेल्प योर बिजनेस ग्रो थ्रू रिटेल पोस्ट। इंडिया पोस्ट रिटेल पोस्ट के माध्यम से आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है, आपके प्रोडक्ट को हर जगह पे पहुंचा के कर सकता है। रिटेल पोस्ट इज आल्सो नोन एज वन स्टॉप शॉप। हमने एक किया वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन में मैंने क्या बताया कि आपको एक ही जगह पे सारे समाधान मिल जाएंगे। वो किसमें मिलेंगे, बिजनेस पोस्ट में मिल जाएंगे। बिजनेस पोस्ट में क्या होता है, वन स्टॉप सोल्यूशन होता है कि एक ही जगह पे आपको सारी प्री मेलिंग एक्टिविटीज मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिटेल पोस्ट में बोला गया, इसको कहते हैं वन स्टॉप शॉप। ठीक है, वन स्टॉप शॉप मतलब शॉप इसमें क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने का काम किया जाता है। तो इसको वन स्टॉप शॉप कहा जाता है। थ्रू रिटेल पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफर्स कन्वीनियंस टू द जनरल पब्लिक बाय मेकिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन देयर विसिनिटी थ्रू सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज। खुदरा डाक में क्या रहता है, डाक विभाग चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्र में
तीसरे पक्ष के उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराकर आम जनता को सुविधा प्रदान करता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं आधार कार्ड वाली। तो आधार कार्ड जो है पोस्ट ऑफिस की खुद की सर्विस नहीं है, किसी तीसरे की सर्विस है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसको लोगों तक पहुंचाया जाता है उनकी सुविधा के लिए। डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस में, चुनिंदा डाकघरों में ये सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो ये होता है कि तीसरे पक्ष की कोई भी चीज़ है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? रिटेल पोस्ट के माध्यम से किया जाता है। अंडर रिटेल पोस्ट अ रेंज ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ। रिटेल पोस्ट के तहत सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश की जाती है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाएंगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल, collection of taxes, collection of other bills and fees for government etc. Further, under retail post the post offices sell application forms, बिजली के बिल, करों का संग्रह, अन्य बिलों का संग्रह और सरकार के लिए शुल्क इत्यादि एकत्र करना रिटेल पोस्ट के अंडर आ जाएगा। इसके अलावा डाकघर जो है एप्लीकेशन फॉर्म, किसी चीज़ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्रों की जो बिक्री है वो भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से की जाती है। किस में आ जाएगी? ये भी रिटेल पोस्ट के अंडर आ जाएगी। पेमेंट टू दी कस्टमर विल बी डन थ्रू ई पेमेंट अकॉर्डिंग टू दी बिलर्स आईडी। तो इसमें क्या होगा? ग्राहक, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष के उत्पाद और सेवाएं बेचे जा रहे हैं, तो तीसरे पक्ष के जो उत्पाद और सेवाओं को बेचने के बाद पैसे एकत्र किए जाएंगे, वो पैसे कैसे भेजे जाएंगे उस ग्राहक को जिसकी वो प्रोडक्ट है? तो उसको भेजे जाते हैं ई पेमेंट के माध्यम से। ऊपर हमने किया कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है? ई पेमेंट के माध्यम से ग्राहकों से बिल या अन्य जो भी भुगतान होते हैं उनको एकत्र करके किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी व्यावसायिक संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है एकत्र करके। तो यहाँ पे वही चीज बोली है कि आपने जो रिटेल पोस्ट के माध्यम से तीसरे पक्ष और उत्पादों को बेचना है, बेचने के बाद जो भी कलेक्शन होगी उस कलेक्शन को आपने ग्राहक तक कैसे पहुंचाना है? तो बिलर आईडी के अकॉर्डिंग ई पेमेंट का यूज करके उसको ग्राहक तक पहुंचाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस नेटवर्क इज यूज्ड टू सेल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक। डाकघर नेटवर्क का प्रयोग तीसरे पक्ष के उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए भी किया जाता है, जैसे सेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिक्रूटिंग एजेंसीज, सेल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स, सेल ऑफ राखी एनवल्प्स, एड्रेस वेरिफिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। विभिन्न शैक्षिक और भर्ती एजेंसियों के आवेदन पत्रों की बिक्री करना, रेलवे आरक्षण टिकटों की बिक्री, राखी वाले लिफाफे बेचना, पता सत्यापन इत्यादि सेवाएं ये भी किस में आ जाएंगी? रिटेल पोस्ट में आ जाएंगी। ठीक है, जो रेलवे रिजर्वेशन टिकट है वो बेचने का काम भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से? रिटेल पोस्ट के माध्यम से। राखी एनवल्प वगैरह बेचने, क्योंकि राखी एनवल्प पोस्ट ऑफिस खुद तो बनाता नहीं है, किसी तीसरे के उत्पाद होते हैं, पोस्ट ऑफिस क्या करेगा? इनको बेचने का काम करेगा। आगे चलते हैं, गंगा जल सर्विस की बात करें। इंडिया पोस्ट थ्रू सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री मेक्स गंगा जल बोटल्स अवेलेबल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक। भारतीय डाक देश भर के चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से जनता की सुविधा के लिए गंगा जल की बोतलें भी उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से गंगा जल की बोतल्स भी बेची जाती हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन दी ऑनलाइन पोर्टल्स। ये ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ई कॉमर्स पोर्टल है और ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल है, इसके माध्यम से आप इनको खरीद सकते हैं ऑनलाइन। साइज़ की बात करें, अगर 250 ml की एक बोतल आप लेते हैं, सोर्स क्या है? गंगोत्री से इसको भरा जाता है। कॉस्ट क्या रहेगी? पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर लेते हैं 30 रुपये। अगर ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर ई पोस्ट ऑफिस या ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर प्राप्त करने पर 121 रुपये की पड़ेगी। 2 बोटल्स खरीदना चाहते हैं काउंटर पर तो आप खुद ही खरीद सकते हैं, 60 रुपये की मिल जाएंगी। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर 201 रुपये पर पैक के हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। 4 बोटल्स के पैक के लिए आपको 321 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा और यहाँ से आप लेंगे तो 120 रुपये की ये पड़ जाएंगी अगर पोस्ट ऑफिस काउंटर पर जाकर आप इनको प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन, आधार नामांकन और आधार अपडेशन के बारे में। मेनली 2 सर्विसेज टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन पोस्ट ऑफिस आधार सेंटर्स। डाकघर आधार केंद्रों में मुख्य रूप से 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कौन कौन सी सेवाएं हैं? आधार एनरोलमेंट, दूसरी है आधार अपडेशन। आधार एनरोलमेंट की बात करें, क्या चीज़ होती है? प्रोसेस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द रेजिडेंट। नामांकन प्रक्रिया में निवासियों की जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर शामिल होता है। आधार एनरोलमेंट आर डन फ्री ऑफ कॉस्ट इन पोस्ट ऑफिसेज या डाकघरों में बिना किसी शुल्क के
की जाती है। आधार एनरोलमेंट के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। दूसरा बोला गया आधार अपडेशन के बारे में, डेमोग्राफिक अपडेशन सच एज नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। इसमें जनसांख्यिकीय अपडेशन की जाती है, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, जन्म तिथि इत्यादि को अपडेट किया जाता है। बायोमेट्रिक अपडेशन, फेशियल इमेज, 10 फिंगरप्रिंट्स, आइरिस आर अपडेटेड थ्रू पोस्ट ऑफिसेस। डाकघरों के माध्यम से बायोमेट्रिक अपडेट क्या, उसके बाद फेशियल इमेज, 10 उंगलियों के निशान जो आपके हाथों की हैं, आंखों की पुतलियां आदि को अपडेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं, आधार अपडेशन में की जाती हैं। चार्जेस फॉर आधार अपडेशन की बात करें, 50 रुपये लिए जाते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी सहित आपसे 50 रुपये लिए जाएंगे। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की बात करें तो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या है? दिस इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये डाक विभाग और विदेश मंत्रालय का आपसी समझौता है, ये भी मोस्टली पूछा जाता है। आपको भी पता है पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा भी प्रदान की जाती है, पासपोर्ट बनाए जाते हैं। तो ये किसका आपसी समझौता है? डीओपी का और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी देखो, ये भी अपना उत्पाद नहीं है पोस्ट ऑफिस का, तीसरे का किसी का उत्पाद है, तो ये भी किस में आ जाएगा? रिटेल पोस्ट में आ जाएगा। आगे चलते हैं, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पीआरएस, यात्री आरक्षण प्रणाली। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेलवे टिकट्स एट द डोर स्टेप ऑफ द पब्लिक, रेलवे रिजर्वेशन टिकट्स ऑफ ऑल क्लासेस इज बुक्ड एट सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसेज। लोगों को घर पर रेलवे टिकट उपलब्ध करवाने के लिए सभी वर्गों के रेलवे आरक्षण टिकट चुनिंदा डाकघरों में बुक किए जाते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रेलवे टिकटों की बुकिंग भी की जाती है। और आगे चलते हैं, आगे आपके पास होली ब्लेसिंग्स। होली ब्लेसिंग क्या चीज़ है? इंडिया पोस्ट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर डिलीवरी ऑफ प्रसाद और अदर होली ऑफरिंग्स फ्रॉम रिलीजियस श्राइन्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। भारतीय डाक धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों से प्रसाद और अन्य पवित्र भेंट की डिलीवरी के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मतलब कुछ जैसे बहुत ही फेमस टेम्पल होते हैं या कोई भी अन्य ऐसी कोई फेमस होली जो जगह होती हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ का आप प्रसाद लेना चाहते हैं। आप ऐसा संभव तो नहीं है कि आप हर एक टेम्पल में जाएं या हर एक धार्मिक स्थल पे जाके इनको प्राप्त कर सकते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर पर वो प्रसाद पहुँचा दिया जाता है। तो ये था आपके पास बिजनेस के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे आगे वाली वीडियो में। बिजनेस पोस्ट के लिए इतना ही। हमने पिछली वीडियो में भी बिजनेस पोस्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में किया था, कौन कौन सी सर्विसेज आपको दी जाती हैं। आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें की। अगर इसमें कोई भी और अपडेशन आ जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस नई नई चीज़ों को ठीक है करता रहता है, पेश करता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में एग्जाम से पहले हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। लेकिन ये आपको चीज़ें जो है मोस्टली पोस्ट ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इनको आपके सामने ही आती हैं, आप भी इनका यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए और अच्छे से आप इनके बारे में कर लेंगे। किसी भी डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।